पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि जैसे ये नंबर, जितने भी नंबर दिए हुए हैं, इनको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे होते हैं कि जो 1 की टेबल्स में आए और 2 की टेबल से में कटें, जो 1 की टेबल में कटे। जैसे अभाज्य संख्याएं देखेंगे तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। 9 को हम नहीं लेंगे क्योंकि 9 अभाज्य नहीं है, ये 3 की टेबल में आता है। अगला 11 है, यानी कि खुद की टेबल में आए और 1 की टेबल में आए, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला नंबर दिया हुआ है 140, इनके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड जैसे हम एलसीएम निकालते हैं उसी तरह से हमें निकालना होगा। यानी कि 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो अगर यहाँ पे इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या है, तो जो सम संख्या होती है वो 2 से डिवाइड हो जाती है। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 70। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये सम संख्या है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 होगा। अब ये 5 से डिवाइड होगा क्योंकि 5 7 जा होता है 35, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 5 7 जा 35। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा हो जाएगा 7। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 2 5 और 7 हो गए। तो इसको हमें ऐसे लिखना होगा कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 हम यहाँ पे देखेंगे तो 2 बार आया है तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2। 5 1 टाइम्स आया है तो इसको 5 ही लिखेंगे, और 7 1 टाइम्स आया है तो 7 एक बार लिख दिया। तो 140 के ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी तरह से हमें दूसरा करना है। दूसरा नंबर है 156। तो 156 का भी इसी तरह से गुणनखंड करेंगे। तो पहले 2 से डिवाइड किया तो ये 7 8 हो जाएगा 78। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 हो जाएगा। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा तो 13 हो जाएगा। अब ये सिर्फ 13 से कटेगा तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 1 जा होता है 13। तो इस प्रकार से 156 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं, 2 2 दो बार आया है तो इसको भी लिख देंगे, 2 2 टाइम्स आया है, 3 आया है एक बार, और 13 आया है एक बार। तो इसको इस तरह से लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, 2 हमारा 2 टाइम्स आया है तो 2 की पावर हम 2 लिखेंगे। 3 1 टाइम्स आया है तो 3 लिखेंगे, और 13 आया है 1 टाइम्स तो 13 लिख दिया। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से अगला है थर्ड नंबर दिया हुआ है 3825। तो ये तो इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को पहले 3 से डिवाइड करके देखते हैं कि अगर 3 से कट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले नंबर से हमें काटना होगा। तो सबसे पहले हमें इसे 3 से काटना है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, फिर 1 बचा, 3 5 जा 15, यानी ये 3 से नंबर कट जाएगा। इसको भी 3 से अभी काटेंगे क्योंकि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 5। अगर हमें इस तरह से भी डिवाइड करके चेक करना है तो इस तरह से भी हम डिवाइड कर देंगे, और जितना आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब ये नंबर जो है 5 से डिवाइड होगा। 5 8 जा 40 होता है, और 5 5 जा 25, यानी कि 85 टाइम्स में ये कट जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 टाइम्स में कट जाएगा, क्योंकि 17 5 जा 85 होता है। अब ये नंबर 17 से डिवाइड होगा तो 17 1 जा 17 हो जाएगा। इस तरह से हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, क्योंकि 2 बार 3 आया है, 5 भी हमारा 2 बार आया तो इसको भी लिखेंगे 5 इंटू 5। 17 1 टाइम्स आया है तो इसको एक बार ही लिखेंगे। इसको हम पावर के रूप में यानी कि घात के रूप में भी लिखना चाहें तो हमारा 3 2 टाइम्स आया है तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 5 2 बार आया है तो 5 की पावर 2 हो जाएगा, और 17 1 टाइम्स आया है तो ये 17 हो जाएगा। इसी तरह से अगला है
4th नंबर में दिया हुआ है 5005, यानी कि 5005 दिया हुआ है। तो इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हमें 5 से डिवाइड करना है। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1001 आ जाएगा। अब ये नंबर जो है 7 से डिवाइड होगा पूरा पूरा। तो 7 से जब काटेंगे तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 3 जा, यानी कि जब इस नंबर को काटेंगे इस तरह से 7 को डिवाइड करेंगे 1001 को, तो यहाँ पे आएगा 143 और जो यहाँ पे आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। अगला जो नंबर दिया हुआ है ये 11 से कट जाएगा। तो 11 1 जा और 11 3 जा, यानी कि 13 टाइम्स में कट जाएगा पूरा पूरा। फिर इसी तरह से 13 से काटेंगे इसको, तो 13 1 जा होता है 13। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं वो 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। तो इसको हम लिखेंगे 5 × 7 × 11 × 13। कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो पावर में नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे। ये हो गया इसका आंसर। और लास्ट नंबर बचा हुआ है तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 7 4 2 9, इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 7 4 2 9, तो ये जो नंबर है वो 17 से कटेगा। जब 17 से इसको डिवाइड करेंगे 7 4 2 9 को, तो 7 का टेबल पढ़ेंगे 74 से ज़्यादा ना हो, तो 17 4 जा 68 होता है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 74 में से 68 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। फिर 2 लेंगे नीचे, फिर यहाँ पे 3 टाइम्स में जाएगा। 17 3 जा 51 होता है। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आ जाएगा और 9 यहाँ पे उतार लेंगे। तो 17 की टेबल पढ़ेंगे कि कितने टाइम्स में जाएगा, तो 17 7 जा होता है 119। तो इसका मतलब है कि जब हमने 17 से डिवाइड किया तो आया 437। तो इसको लिखेंगे 437। अब इसके बाद देखेंगे कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो ये नंबर 19 से डिवाइड हो जाएगा। 19 की टेबल पढ़ेंगे कि 43 से ज़्यादा ना हो, तो 19 2 जा 38, अगर 3 जा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 7 उतारेंगे यहाँ पे। 19 3 जा 57 होता है। तो जब इसको 19 से डिवाइड किया गया तो ये आया 23। अब 23 दिया हुआ है तो 23 जो है तो 23 से ही डिवाइड होगा, तो 23 1 जा 23। तो इस प्रकार से इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो हो गए 17 × 19 × 23। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया।